ललन टॉप की ग्राउंड कवरेज चल रही है। मैं और मेरे साथी हैं अमितेश। कोरोना की कवरेज और जो लॉकडाउन है, फिर लॉकडाउन के आसपास कुछ जो जीवन है, जो मास माइग्रेशन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी इंसान क्या सोच रहा है, इस पर मोहम्मद मोफिल खान का बैग कैमरे पे फोकस में है। इस समय काले रंग का बैग है। मोहम्मद मोफिल खान खड़े हैं और हम इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं। एक्सप्रेसवे विकास का एक पैमाने की तरह पेश किया जाता है। आगे यूपी में चला जाता है, आगे यूपी से आगे कहीं और भी जाता है। ये लोग जो हैं और जिनके साथ मोहम्मद मोफिल खान खड़े हैं, ये लोग बिहार के सुपौल ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। और हाँ, छतापुर प्रखंड। छोटापुर प्रखंड, छतापुर। अच्छा, छतापुर प्रखंड से हैं ये लोग और सुपौल ज़िला में आता है। और इस समय दिन के लगभग 2:30 बजे के आसपास, जिस समय 36 से 38 डिग्री तक का टेम्परेचर है, ये यहाँ धूप में किनारे इस आशा में बैठे हैं कि कोई गाड़ी आएगी, इसीलिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, चलिए फिर से बताइए। हम तो अपने दर्शकों को अपनी तरफ से बता दिया, आप बताइए। घर जाने के लिए सर बैठे, बहुत परेशानी हुआ है। 18 मार्च में आए थे घर से। 18 मार्च को आए थे आप? जी। उसके पहले कब गए थे? उसके पहले नवंबर में गए थे घर। नहीं, 18 मार्च को जब आए तो किस दिन गए थे कि 18 मार्च को लौटे? नवंबर में, 1 तारीख नवंबर से गए थे, मार्च में आए थे? जी। अच्छा। मार्च में आए थे। इतने दिन के लिए गए थे। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे वो बिल्डिंग में पेंट का काम करते हैं, सफ़ेदी का। बिल्डिंग में पेंट वेंट सफ़ेदी का काम करते हैं कंपनी में। 4-5 महीना काम नहीं किए थे? नहीं जी। गाँव में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे जो गेहूँ तुम धान तान काटते हैं कभी कभी। अच्छा। खेती उती में। अच्छा जी। तो वहाँ पे धान वान काट रहे थे। और कितने लोग का परिवार है वहाँ गाँव में? हम जो है 7 परिवार है। 7 लोग का परिवार है जी। कौन कौन है उनमें? 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 1 माँ है। 8 परिवार है। 8 लोग का परिवार, माँ है। अच्छा, ये बताइए कि आप 18 मार्च को आए और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, और बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कुछ? नहीं, बच्चे 2 पढ़ रहा है। इसको लाए थे मतलब घर से कि यहाँ काम सिखाने के लिए? जी। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 18 तारीख को आए और 21 तारीख को ऐलान हो गया कि लॉकडाउन लगेगा, हड़ताल होगा। फिर 24 तारीख को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद खाने पीने की बहुत परेशानी उठाना पड़ा। कभी खाए कभी भूखे रहे, ऐसे ही दिक्कत करते रहे। यहाँ पे जब खड़े हैं आप, ग्रेटर नोएडा में हैं हम लोग इस समय, तो आप यहाँ पे कब से खड़े हैं, कितना देर से खड़े हैं? यहाँ से करीब पौने घंटा 1 घंटा के आसपास हो गया। 1-पौने घंटा से खड़े हैं? जी। कब आए यहाँ पे, कहाँ से आए हैं? टाइम नहीं देखे थे इसको। यहाँ पे कहाँ से आए? सरफाबाद से। सरफाबाद 73 सेक्टर से। सरफाबाद से आए, वहीं रहते थे? जी। वहाँ पे क्यों चले आए? दिक्कत होता था, खाने पीने का कोई सहारा नहीं था, कोई मतलब कुछ देता नहीं था। और रूम वाले 1 महीने का किराया माफ़ किया। उसके बाद बोला किराया लगेगा, 1 महीने का छूट किया वो, जिस महीने लॉकडाउन हुआ उस महीने 1 महीने का किराया छोड़ा। उसके बाद बोला कि दे दो। तो फिर हम लोग निकल गए। हम लोग के पास पैसा नहीं था, बहुत दिक्कत उठाए, बहुत कुछ किए, मतलब परेशानी बहुत उठाए। और कभी कोई 1 रुपया का सहारा नहीं दिया कोई सरकार के ऊपर से। मैं पुलिस चौकी में फ़ोन भी किया था 112 पे। क्या करने को, क्यों फ़ोन किए थे? वो बोला वहाँ राहत मिलता है, राशन उसन मिलता है। फिर वहाँ से वो एक लेडीज़ फ़ोन उठाई थी, नाम पूछा मोहम्मद मोफिल खान। मैंने बताया। फिर उसके बाद बोला यहाँ नहीं है, एक नंबर लिख लो, उस नंबर पे फ़ोन करना। उस नंबर पे फ़ोन किए तो वो बोला मैं हेल्प नहीं करता हूँ, दूसरी नंबर ले लो। तो तीसरा नंबर दिया, उस पर फ़ोन नहीं लगा। फिर छोड़ दीजिए सर। अच्छा, जितना दिन कमाई तो हुई नहीं आपकी, तो कैसे खाना पीना कैसे हो रहा था? से पैसा मांगा के खाया। अच्छा जी। यहाँ पे आप अभी 1 घंटे से खड़े हैं, ये तो बहुत तेज़ गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, कोई गाड़ी तो रुकती नहीं दिख रही। कौन बोला कि यहाँ से गाड़ी मिलेगी आपको? नहीं सर, बोला नहीं है। जैसे पता चला कि हाईवे से गाड़ी निकलता है, कोई बैठा लेता है। लोग बात करते हैं ऐसा? हाँ, सुने हैं लोगों से। क्या बताते हैं लोग? कि हाईवे से गाड़ी गुजरता है, ट्रक उरक, तो कोई बैठा लेता है। कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे ही करके। और कहाँ तक जाता है ट्रक? गाँव तक चला जाता है? नहीं। बोला, कोई बोला क्या आगरा तक जाता है, कोई बोला लखनऊ तक जाता है। ऐसे ही बोला कि जी करते करते। अच्छा, सुपौल के और लोग कोई गांव गए हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी? जी गया। पहुंच गए वहाँ पे? हाँ, पहुँच गए। कितना दिन में यहाँ से चले, कितना दिन में पहुँचे? 3 दिन में पहुँचे थे। 3 या यहाँ से चले 3 दिन बाद पहुँच गए सुपौल? 3 दिन बाद। रुकते रुकते कभी आगरा में रुके, कभी लखनऊ में रुके, कभी रुके? हाँ जी। बैठाते हैं, कहीं पैदल भी चलते हैं, कहीं ट्रक वाले बैठा लेते हैं। तो उसी तरह से 3 दिन में पहुंच गए हैं।
3 दिन में पहुंच गए? जी 3 रात 3 दिन लग गए सर। 3 रात 3 दिन लग गए जी। पहुंचने में। जी और आप क्या सुबह सुबह कितने बजे वहाँ सेक्टर 73 से यहाँ पे आए? सुबह 10 बजे से आसपास निकले थे, 10 बजे 10 बजे निकले थे पैदल और यहाँ पे आके रुक गए? जी। ये आगे गए यहाँ भी रुके, आगे भी रुके हैं, हाँ। कई जगह रुके हैं। अच्छा, कोई गाड़ी आती है, गाड़ी खुद से रोकती है कि आप लोग रोकते हैं? रोके हैं लेकिन रुका नहीं है कोई गाड़ी। कैसे रोकते हैं गाड़ी, बताइए? जी। अच्छा, यहीं पे खड़े खड़े की सड़क पे जाके नहीं यहीं पे खड़े थे। क्या गाड़ी आती है उसको हाथ देते हैं? जी अच्छा, और रुकती है गाड़ी की नहीं? अभी नहीं रुका कोई गाड़ी। आपके सामने कोई गया गाड़ी से यहाँ पे बैठ के? एक गाड़ी गुजरा था, उधर से आया था तो वो जाता ही रहा सीधा। उस पर 5-6 आदमी 7 आदमी थे बैठे हुए। सवारी बैठी थी पहले हाँ, से? हाँ जी, वो रोका नहीं। रोका नहीं? नहीं। खाना क्या खाए हैं सुबह से? अभी नहीं खाए, कोई दे के गया है खाना, अच्छा, वो 9 पैकेट दे के गया है। क्या क्या मिलता है खाने में, दिखाइए पता मुझे। नहीं क्या दिया है वो, मैं अभी खाया नहीं हूँ। अच्छा, ये दे के गए हैं। खाने का पैकेट मिला है आपको? ठीक है, उसको बंद रखिए, खाना है आपको। ले जा रहे थे तो वो मुझसे पूछा कि खाना उना है, तो मैं बोला नहीं खाना नहीं है। फिर वो 9 पैकेट वो रख दिए वहाँ पे। फिर हमारे बच्चे सब उठा के ला के इसमें रखे कि चलो बैठेंगे तो खाएंगे आराम से। अच्छा, ये बैग आपका बड़ा भारी लग रहा है, कितना भारी होगा? भारी नहीं ज़्यादा? क्या रखे अंदर? इसमें कपड़ा है, दिखाइए, ये पहले ये वाला चेन दिखाइए, यहाँ क्या क्या रखे हैं? ये दाल है, दिया था दाल कोई। दाल कोई दिया था? हाँ जी, अच्छा, और? आज ही दिया रास्ते पे। हाँ, ये जूता है, ये कपड़ा है। अच्छा, और क्या रखे हैं इसमें? इसमें और कुछ नहीं, कपड़े है, इसमें दाल जूता, है। दाल और? हाँ, कपड़ा कपड़ा है। जी। अच्छा, और फिर आगे क्या? और इसमें भी कपड़ा है, तेल है। तेल है? हाँ जी, ये तेल दिया, हल्दी दिया। ये क्या है? हाँ, ये हल्दी है कि मिर्ची है, पता नहीं क्या है ये। हल्दी है। हाँ, ये। अच्छा, और आप क्या कुछ रखे हैं? आप कुछ नहीं, कपड़े। चादर रखे हैं ये, ओढ़ने के लिए। ये। और क्या रखे हैं? और कुछ नहीं सर, ये है खाली पैंट शर्ट है और कुछ नहीं है। ये कागज पत्थर है आपका? कागज है। अच्छा, एक बात पूछ सकते हैं आपसे? जी, पैसा कितना है जेब में अभी आपके? कुछ पैसा रखे हैं अपने पास आप? पैसे नहीं है, मंगाए थे कल परसों 3000 रुपये, हाँ। उसमें से 300-400 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, ठीक है, तो ये 27-28 कटे 2500-2600 रुपया है, 2500-2600 रुपये है आपके पास और आपके बेटे के पास, दोनों लोग का मिला के? दोनों लोग के मिला के। 2 लोग 2500-2600 में पहुंच जाएंगे आप लोग? उम्मीद तो नहीं है सर। कैसे जाएंगे? 2500-2600 में कोई नहीं ले जाएगा 2 लोग को, तो कैसे जाएंगे आप? क्या करेंगे सर, ऐसे ही रहेंगे, पैदल ही करते करते चले जाएंगे। परेशानी तो बहुत उठाए 2 महीने से, बहुत कुछ किए सर, बहुत परेशानी उठाए यहाँ पे हम लोग। हम लोग कितने दिन भूखा रहेंगे सर? कितने दिन भूखा रहेंगे? 2 महीना हो गया हम लोग को। पैसा मंगाए, 1000 एक आदमी भेजा, 2000 एक आदमी भेजा। घर वाले कैसे पैसा भेज पा रहे हैं? वो भेजते नहीं, खाते में लोग से लेके ब्याज पे। वो लोग सब ब्याज पे लेते हैं पैसा, वो ब्याज पे लेते हैं और आपको उधारी का पैसा भेज देते हैं, या आप कभी जाएंगे तो चुकाएंगे? जी अच्छा, हाँ। 2500-2600 में आपको नहीं जाएंगे तो आप बोल रहे हैं कि हम पैदल चले जाएंगे सुपौल। यहाँ से सुपौल कितना दूर है पता है आपको? ये तो पता है, 1300-1400 रुपये, 1400 किलोमीटर है। 1300-1400 किलोमीटर दूर जी है। जी, कि एक पैदल चलना शुरू करेंगे आप लोग तो कैसे जाएंगे? 1 महीने लग जाएगा, महीने से ऊपर लग जाएगा। 1 महीने से ऊपर लग जाएगा। वापस इधर शहर की तरफ वापस? आपस कहाँ जाएंगे सर, कोई नहीं, पुलिस वाले जो जाते हैं तो वो डांटते हैं। ठीक है सर, अब आपस जाएंगे तो मकान में नहीं रहने देंगे, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। पर जाना ही है, जल्दी 3 दिन में पहुँचे चाहे 1 महीने पहुँचे, सुपौल पहुँचना ही है। बहुत परेशानी उठा ली है सर, बहुत। परेशानी उठा लिए। सरकार हमारा नीतीश कुमार कुछ करते नहीं है। और वो दिए थे, क्या करता है, पंजीकरण करवाए 3-4 जगह। कहाँ कहाँ पंजीकरण करा? वो एक मोबाइल पे कराए थे, वो मैसेज आया, उस पे से कोई मैसेज ही नहीं आया आज तक। थाना में भी दिए थे, तो 4-5 दिन पहले फ़ोन भी आया था थाना से कि मम मोफिल खान बोल रहे हो। मैंने कहा जी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि अब मुझे घर चले जाएंगे। फिर मैं कल फ़ोन किया उसको थाने में, तो बोला अभी 3-4 दिन लगेगा, 5 दिन का पता नहीं कितना दिन लग जाएगा, अभी कोई चांस नहीं है। फिर सर मतलब ये हो गए, निराश हो गए, फिर चल दिए। आज गाड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे? ऐसे ही रहेंगे, रोड पे कहीं पे रह जाएंगे। यहीं पे सोएंगे? जी, सोएंगे कहाँ सोएंगे? नींद कहाँ आएगा, बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे।
नींद नहीं आएगी कहाँ। इंतजार करेंगे गाड़ी का, जी रुकते रहेंगे रात को। जी सरकार, आप बोल रहे नीतीश सरकार कुछ नहीं की, केंद्र सरकार लेकिन बोलती है। 1000 रुपये का भी वो बताया था दूंगा, वो भी किए थे तो वो भी नहीं दिया, 1000 रुपये भी नहीं दिया। अच्छा, हाँ रिटर्न हो गया वो, और वो पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं मिला आपको? नहीं अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, लेकिन सरकार तो बोलती है कि हम ट्रेन चला रहे हैं कि लोग घर चले जाएं। हम ट्रेन चलाए और राजधानी चलाए, उसमें हम लोग तो महीना में कमा भी नहीं पाते हैं इतनी पैसे जितना उसका किराया बोला था। एक मजदूर वाली भी तो ट्रेन चलाए हैं ना, मजदूरों को ले चलाए हैं। दिल्ली से सर नहीं मिला है, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं चला है। नहीं, वो मजदूर की ट्रेन चल रही है, कब से सर? मुझे काफ़ी दिनों से चल रही नहीं है। चल रहा सर। नहीं पता है आपको उस बारे में? तो हम लोगों को तो सर नंबर दिया था, वो अप्लाई किए थे मोबाइल से मैसेज, तो ओटीपी आया था, एक नंबर भी आया था, लेकिन उसके बाद उस दिन से कोई आया ही नहीं, कुछ मोबाइल पे कुछ कुछ भी नहीं आया। भी नहीं आया। आज हो गया 10 दिन हो सर, इस पे आपको दिखा देते हैं। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? यही फ़ोन है ऐसा एंड्रॉयड टच स्क्रीन वाला? जो ये मैसेज आया था सर, इस पे पंजीकरण कराए थे। आपका आवेदन क्रमांक ये जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज हो गया है। किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति न समझें। 7 तारीख को किए थे सर। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी सरकार का ऑर्डर है, मतलब आपको कहा गया है कि आपको ये यात्रा करने की अनुमति नहीं है, अनुमति होगी तो बताया जाएगा। जी कितने दिन तक सर हम लोग अनुमति के इंतजार में रहे? 10 दिन हो गया इस चीज़ को कराए हुए। 10 दिन हो गया आपको। अब मकान मालिक बोल रहा है खाली करो या तो किराया दो, और खाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट में यही हुआ कि हम लोग चलो पैदल ही चलते हैं, यही समझ करके निकले हम लोग। तो आप लोग नहीं लगता कोरोना हो जाएगा? हाँ, मतलब अमितेश का सवाल है, हमारे साथी सही कह रहे हैं कि आप लोग को नहीं लगता है डर कि आप लोग यहाँ खड़े हैं खुले में, सब जगह रिस्क है, लोग सरकार बोल रही कि घर में रहो, या शेल्टर होम भी बनवाया गया है कई जगह, क्वारंटीन सेंटर है कि मर जाए रोड पे चलते चलते। हाँ, भूखे मरने से तो बेहतर है कि रोड पे चलते चलते मर जाए, और क्या करें? कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है तो क्या करें सर? भूख को कहाँ देंगे, पेट को कहाँ 2 देंगे? महीने तो घर में रहे सर, बंद रह के परेशानी उठा करके 2 महीने रहे, बोला गाड़ी खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, और डेट बढ़ता ही रह गया, और डर ही से तो 2 महीने रुक गए, नहीं तो कब पहले ही घर चले जाते। हम लोग 2 महीने रुके हुए हैं ना, अब तो लास्ट में क्या करें? कोई खाने के लिए भी नहीं दे रहा है, क्या करें हम लोग? गरीब आदमी घर से पैसा मंगा के खाए। हाँ, घर से पैसा मंगा के खाए। मोहम्मद मोफिल खान, इनके बैग में एक पैकेट दाल जूते के नीचे रखी हुई गमछे के साथ, कुछ कपड़े, कुछ सरसों के तेल की बोतलें, कुछ उनके कागज़, और जेब में 2500-2600 रुपये। मोफिल खान एक उदाहरण है। इस 2 लोगों को 2500-2600 में ट्रक वाला क्या सुपौल तक, आगरा तक, लखनऊ तक, या किसी भी बीच के किसी स्टेशन तक, स्टॉपेज तक छोड़कर आएगा? ये बड़ा सवाल है। कहते हैं कि 1 महीना चलकर चले जाएंगे, लेकिन सुपौल जाएंगे, पीछे दिल्ली या नोएडा की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, दिक्कत हो सकती है। ललन टॉप की ये कोरोना कवरेज ग्राउंड से जारी है। आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, जितना भरसक हो सकता है लोगों की मदद करने की भी कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैमरे के पीछे हैं अमितेश, आप सभी का शुक्रिया।